बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम इरफान साहब आप की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं करेले की सब्ज़ी से शुगर के लिए बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पुरअसर नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर इस नुस्खे को आप मेरे तरीके से बनाएंगे और इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो ये डर होता है कि शुगर लेवल कम ना हो जाए। जब एक हफ़्ता आप ये दवाई इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद अपनी शुगर आप चेक करते रहें तो ये डर होता है कि ब्लड में शुगर लेवल कम ना हो जाए। तो ये इतना पुरअसर और मुजर्रब नुस्खा है। जितना ये आसानी से बनने वाला और आम सा नुस्खा लगता है, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ही बड़े बड़े जो सफ़ों पर लिखे जाने वाले नुस्खे हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, साइंसी तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने करेले की सब्ज़ी में बेशुमार बीमारियों का शाफ़ी इलाज रखा है। इनमें से एक बहुत बड़ी बीमारी शुगर का मर्ज़ है। करेले शुगर के मरीज़ के लिए एक नेमत से कम नहीं है। बाज़ लोगों को करेले कड़वाहट की वजह से पसंद नहीं होते, तो ये नुस्खा उनके लिए भी एक नेमत साबित होगा। शुगर के मर्ज़ में इस नुस्खे का सबसे पहले ये फ़ायदा होता है कि करेले का इस्तेमाल हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा शुगर को जज़्ब नहीं होने देता। इस वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल लो रहता है और ये पैंक्रियाज़ में हमारे बीटा सेल को बढ़ा देता है जो इंसुलिन पैदा करते हैं। और जब इंसुलिन लेवल हमारे जिस्म में मतवाज़न हो जाता है तो ब्लड शुगर ख़ुद ब खुद कम हो जाती है। करेलों में विटामिन सी, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन और प्रोटीन की एक मुनासिब मकदार पाई जाती है। इसके अलावा इसमें लेक्टिन पाया जाता है जो खून में ग्लूकोज़ की मकदार को कम करने में मदद देता है। शुगर के अलावा करेले का इस्तेमाल या इस नुस्खे का इस्तेमाल वेट लॉस यानी वज़न कम करने में मदद देता है। इससे मैदे का निज़ाम ठीक रहता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म तेज़ काम करता है, कब्ज़ का मर्ज़ भी इस नुस्खे से ठीक हो जाता है। ये नुस्खा आंतों की सफाई करता है। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती हैं, जिससे रोज़मर्रा के वबाई अमराज या दूसरे ख़तरनाक वायरस जो हमारे जिस्म पर हमला आवर होते हैं ये उनको मार भगाता है। नाज़रीन, इस नुस्खे का इस्तेमाल हमारे जिगर की गलीज़ कसाफ़तों को फ्लश आउट करता है, जिससे हमारा जिगर साफ़ और साले खून पैदा करता है, जिससे हमारे चेहरे पर कील मुहासे, छाइयाँ, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जिल्द पर, चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। इसमें जिंक और प्रोटीन और विटामिन सी की अच्छी खासी मकदार होती है जो हमारे बालों को सेहतमंद, मज़बूत और गिरने से रोकती है। ये बालों की जड़ों को मज़बूत करता है, बालों में चमक पैदा होती है, गंजेपन से भी इंसान बचा रहता है। ये खुश्की और सिकरी को दूर करता है। जिन लोगों को जोड़ों और गठिए का मर्ज़ होता है उन लोगों के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होता है। ये आँखों की नज़र को तेज़ करता है। जिल्द पर वक्त से पहले आने वाली झुर्रियाँ बनने के अमल को रोकता है। करेले में ज़ख्मों को ठीक करने की भी ख़ासियत पाई जाती है। जिन लोगों को नींद ना आने का मसला, इंसोमिया का मसला होता है, उन लोगों के लिए भी ये मददगार साबित होता है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं नुस्खा की तरफ। तो नुस्खा नोट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि जिस किसी को भी ये नुस्खा पहुँचे तो वो इससे फ़ायदा उठा सके। और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, नुस्खा नोट कर लें। तो नाज़रीन, करेले आप ले लें, उनको पानी से अच्छी तरह धो लें, उसके बाद उनको छील लें। तो जो छिलके हैं इनके वो नुस्खे में इस्तेमाल करें और करेलों को बतौर सालन इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, इन छिलकों को साए में खुश्क कर लें। तो इसका ख्याल रखना कि ये जो पानी है ये भी साथ ही खुश्क होना चाहिए, ये आपने निकालना नहीं। तो ये देखें जो पानी छिलकों के नीचे आ रहा है तो ये इसी तरह ये साए में रख दें तो ये आस्ता आस्ता खुश्क हो जाएगा। उसके बाद
اس قابل ہو جائے کہ اس کو آپ پی سکیں. تو یہ پانی بعض لوگ نکال دیتے ہیں، یہ پانی نکالنا نہیں آپ نے. جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو کوٹ لیں، گرائنڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے بڑے 1000 mg والے کیپسول لینے ہیں جو سب سے بڑا سائز ہوتا ہے، اور ان میں ان کو بھر لیں. تو یہ آپ کا نسخہ تیار ہو گیا. تو 2 کیپسول آپ نے صبح ناشتے کے بعد اور 2 کیپسول شام کو آپ نے استعمال کرنے. ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انسولین کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ نسخہ ساتھ جاری رکھیں اور کریلے کا سالن بھی باقاعدگی سے استعمال کریں. دوسرا طریقہ اس نسخہ بنانے کا یہ ہے کہ آپ کریلوں کو دھو لیں، جب پانی خشک ہو جائے تو اس کو چھلکے سمیت اور بیجوں سمیت آپ کو اس کو بریک کاٹ لیں اور خشک کر لیں. جب خشک ہو جائیں تو ان کو پیس لیں یا گرائنڈ کر لیں اور کیپسول بھر لیں. یہ پہلے نسخے سے بھی زیادہ زبردست نسخہ ہے. اس نسخہ کو پورے یقین کے ساتھ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.